Good evening, everyone. This call is now being recorded. Good evening, everyone. Good evening. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 फरवरी को मंडे को क्या स्टार्ट हुआ था, मास्टर क्लास स्टार्ट हुआ था। और इस मास्टर क्लास में हमने क्या तय किया था, हमने मास्टर क्लास में तय किया था कि आपके गणित विषय के लिए, ठीक है, गणित विषय के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं या आने वाले हैं, तो उन सभी महत्वपूर्ण चैप्टर्स को क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हमने पिछले क्लास में 3 महत्वपूर्ण चैप्टर जो है कंप्लीट किया है, जिसमें आप लोगों का पहला चैप्टर हमने कौन सा कंप्लीट किया था, बहुपद। दूसरा चैप्टर कौन सा कंप्लीट किया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद हमने कौन सा कंप्लीट किया था, हीरोन का सूत्र। तो इसका होमवर्क आप लोग को लिंक के माध्यम से मिल गया था, आप लोगों ने किया होगा। इसका भी लिंक आप लोगों को मिल गया होगा और इसका भी होमवर्क आप लोग किए होंगे। और आज जो है इसका होमवर्क जो है मिलेगा, ठीक है, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो ये सभी महत्वपूर्ण चैप्टर, 3 महत्वपूर्ण चैप्टर आपने पिछले क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। तो इस सप्ताह भी कुछ और महत्वपूर्ण गणित के चैप्टर्स को जो क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। और हम लोग जो भी अभी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। यानी यहाँ से जो आपने क्वेश्चन सीखा, यहाँ से जो सीखा और यहाँ से जो सीखा और आगे जो अभी आप सीखने वाले हैं, वो सब के सब आपके एग्जाम के लिए क्या होंगे, इंपोर्टेंट होंगे। तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो जो यहाँ पे आपने क्लास में किया और जो यहाँ पे आपको लिंक के माध्यम से मिला, ठीक है, तो लगभग लिंक में आपको 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं और यहाँ पे क्लास में 5 से 6 क्वेश्चन कराया जाता है हर चैप्टर से। तो उन सभी चीजों को आपको फेयर कॉपी में जो है अब साफ सुथरा लिख के तैयार करना है, उसको प्रैक्टिस करना है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आएंगे ही, 100% आपको इसी पे आधारित प्रश्न जो है आपको एग्जाम में मिलेंगे, जो अभी कुछ समय में होने वाला है आपके स्कूल्स में। तो आपको इन सभी चीजों को तैयार करते रहना है। ये सभी बातें सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और आप लोगों ने कैसे पढ़ाई करनी है। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है ना मेरी बातें। और ये पीछे की 3 चैप्टर्स हमने पढ़ा था, तो आज हम लोग चौथा चैप्टर चल रहे हैं स्टार्ट करने। तो आज हमारा चौथा चैप्टर जो है वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो आप लोगों को मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में मैंने आयतन भी पढ़ाया था, ठीक है, और क्षेत्रफल भी पढ़ाया था और टोटल सरफेस एरिया भी पढ़ाया था। तो इसमें ऐसा कोई शब्द तो है नहीं जिसे आप लोग नहीं जानते हैं। तो पृष्ठीय मतलब क्या होता है, कोई भी 2D हो या 3D हो, उनमें जो सतह होती है, जो फेस होती है, उसे पृष्ठ बोलते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2D के द्वारा छेका गया स्थान जो होता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं, और 3D के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसे हम आयतन कहते हैं। यानी किसी ठोस वस्तु के द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा, एक ठोस वस्तु के द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा उसे आयतन कहते हैं, और एक 2D के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, तो एक 2D के द्वारा, 2D मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, तो एक 2D आकृति के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, और एक 3D के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसे आयतन कहते हैं। तो ये सभी चीजें आपने पीछे की क्लासेस में जो है रिवीजन कर रखी है। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर होगा, सभी बच्चे बता देंगे यहां तक सभी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखा है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो आज हम लोग इस चैप्टर का एकदम तेजी के साथ रिवीजन करेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे पहले आता है घनाभ। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि घनाभ जो होता है उसके फलक जो होते हैं, उसको जितने पृष्ठ से मिलकर बनता है उसे फेसेस कहते हैं, फलक कहते हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। चैट सेक्शन में जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। एक घनाभ में जो टोटल 6 फलक होते हैं। और एक घनाभ में कितने वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष होते हैं, जल्दी से सभी बच्चे बता दीजिए। एक घनाभ में टोटल कितने शीर्ष होते हैं। आपको जो ब्लू डॉट दिखाई दे रहा है वो क्या है, शीर्ष है, वर्टेक्स है। टोटल कितने हैं, 8 हैं। और जो ये रेड लाइन दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, किनारा है। तो टोटल कितने किनारा होता है घनाभ में, टोटल किनारे होते हैं 12, वर्टेक्स होते हैं 8 और फलक होते हैं 6। तो ये सभी चीजें आप लोगों को क्लियर है क्योंकि आप लोगों ने अभी हाल ही में पढ़ा इसे, ठीक है। तो आप लोग को ये चीजें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगले पेज पे चले। ये सभी चीजें, तीनों चीजें आप लोग जानते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है, ईर्ज क्या होता है, किनारा सॉरी फलक क्या होता है।
कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे। इसी के बाद आपने ये भी सीखा होगा कि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? 2 गुने लंबाई गुने, ये थोड़ा सा फॉर्मूला उल्टा लिखा गया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आप लोगों को मैंने बताया था, पहले लंबाई गुने चौड़ाई बताया था, फिर चौड़ाई गुने ऊंचाई बताया था, फिर ऊंचाई गुने लंबाई बताया था। यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख गया तो मैं फिर से लिख देता हूं, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई। ऊपर वाले नीचे वाले में कोई अंतर नहीं है। इसको लास्ट में लिखा गया है, मैंने पहले लिख दिया। इसको बीच में लिखा गया है तो बीच में ही है। ये जो पहले लिखा गया था मैंने लास्ट में लिखा, कोई अंतर नहीं होता है, बात एक ही है। तो आप लोगों को घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? कितने फलकों का क्षेत्रफल की बात करते हैं? सभी बच्चे बताएंगे कितने फलकों का क्षेत्रफल की बात करते हैं? यहाँ पे कितने फलकों की क्षेत्रफल की बात होती है जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं? सभी बच्चे बताएंगे, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे कि जब हम घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितने सरफेस का, कितने पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं? 6 फलकों का निकालते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और फॉर्मूला भी सभी बच्चों को क्लियर है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इसी तरह बताएंगे कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात होती है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है तो इसमें कितने फलकों की एरिया की बात होती है? कितने फलकों की एरिया की बात होती है? सभी बच्चे बताएंगे कितने फलकों का इसमें हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं? सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। कितने का? 4 फलकों का निकालते हैं। और आप लोगों को फॉर्मूला भी पता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। एकदम सिंपल है। चलिए, और आप लोगों को पता है कि ये दोनों ही क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है। और आप लोगों ने पढ़ रखा है कि क्षेत्रफल का मान जो होता है सदैव ही वर्ग इकाई होता है। यानी जब भी क्षेत्रफल लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, कि जब भी हम लोग क्षेत्रफल का मान होता है वो हमेशा वर्ग इकाई के साथ लिखा जाता है। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये चीजें आप लोग को यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगी। अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक डाउट कुछ भी नहीं है तो आगे बढ़े जल्दी से। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। इसी बात पे सभी बच्चे बताएंगे कि हमने क्लासेस में क्या पढ़ा था, घनाभ का आयतन भी पढ़ा था। घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्या होता है? माप होता है। अगर हमें इसका आयतन निकालना होगा तो क्या करेंगे? प्रत्येक आयत के द्वारा, घनाभ किससे मिलकर बनता है? आयत से मिलकर बनता है। कितने आयत से मिलकर बनता है? 6 आयत से मिलकर बनता है। यही 6 आयत क्या कहलाता है? इसका फलक कहलाता है। ठीक है, तो घनाभ जो है 6 आयत से मिलकर बनता है, यानी 6 फलकों से मिलकर बनता है। और आप सभी को पता होगा कि घनाभ का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। और आधार तो क्या है? एक आयत है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमने आधार के क्षेत्रफल के जगह पे रख दिया लंबाई गुने चौड़ाई और उसमें ऊंचाई से गुणा कर दिया। यानी हमें याद क्या रखना है कि घनाभ का आयतन जब भी पूछेगा हम लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे, हमें घनाभ का आयतन मिल जाएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर? अच्छा, एच छूट गया, सॉरी। ठीक है, तो जब भी हमें घनाभ का आयतन पूछेगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो अब आप मुझे सभी बच्चे बताएंगे कि घनाभ का अगर आपसे क्या पूछा जाए, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, या एलएसए लेटरल सरफेस एरिया, या आपसे इसका वॉल्यूम पूछा जाए, क्या आप लोग निकाल सकते हैं? सभी बच्चे बताएंगे। अगर आपसे घनाभ का टीएसए, एलएसए, वॉल्यूम तीनों में से कोई निकालने के दिया जाए, सभी बच्चे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चंस कर लें जल्दी से, क्वेश्चन कर लें। चलिए, सभी बच्चों के स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। आप पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहां पे आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन में पहले समझा देता हूं कि दिए गए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया और आपको पता है कि ये आप क्या है, लंबाई है, और ये क्या है? ये आपका चौड़ाई है, और ये क्या है? आपकी ऊंचाई है।
जो भी बच्चा माइक ऑन किया है अपना माइक ऑफ कर लाया दीजिए। कौन है राजा? चलिए, जो भी बच्चा माइक ऑन करेगा बिना परमिशन में उसे क्लास से बाहर कर दूंगा, तो माइक ऑन नहीं करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है आपको, टोटल सरफेस एरिया बताना है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1। पोल सेक्शन में सभी बच्चे, देखिए कोशिश करना है। आपने ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, आपको करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला लगा दीजिए, लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई, जहां पे जो दिया गया है उसको रख दीजिए, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और ये कोई बच्चा इसलिए नहीं कर रहा है कि गलत हो जाएगा, तो गलत बात है। आप कोशिश करो। 2 बच्चों ने किया, देखिए दोनों बच्चों का सही है। आप सभी लोग कोशिश करो, 100% सही होगा। परेशान नहीं होना है। आप कोशिश करो पोल सेक्शन में आंसर करने का। गलत होगा तो मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा। आप कोशिश करो पहले। समय की कमी नहीं है, पूरे 2 मिनट का समय है। ठीक है, 2 मिनट का समय है। तीन बच्चों ने किया, तीनों बच्चों का सही है। एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया अभी तक। मतलब कि आप लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 4 बच्चों ने किया, चारों बच्चों का सही है। जिनका हो गया वो कॉपी दिखा सकते हैं। कैमरा ऑन करके जिनका सही हो गया वो कॉपी दिखा सकते हैं। 5 बच्चों ने किया, पांचों बच्चों का सही है, बहुत अच्छा। अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा। खुशी ने भी बना लिया। खुशी आपकी कॉपी दिख नहीं रही है, लेकिन आपने, उम्मीद है कि आंसर सही किया होगा, आपने फॉर्मूला सही बताया था, एकदम सही है। ठीक है, खुशी नाम से जो बच्चे दिखा रहे हैं एकदम सही है। मोहित नाम से लगभग सभी बच्चों का एकदम सही है, सभी बच्चों का सही है, बहुत अच्छा। ऐसे ही करना है, बहुत अच्छा। सनूज नाम से जो बच्चे हैं उनका भी सही है। सनूज आपका भी सही है। कमल नाम से जो बच्चे हैं आपका भी सही है। ठीक है, कमल नाम से जो बच्चे हैं, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया है, 12 बच्चों ने सही किया है, बहुत अच्छा। बाकी के सभी बच्चे भी आंसर करें। ठीक है, बाकी के सभी बच्चे भी आंसर करें, बहुत अच्छा, एकदम सही है। हंसप्रीत नाम से जो बच्चे हैं, चलिए, तो लास्ट के 20 सेकेंड और, लास्ट के 20 सेकेंड और सभी बच्चे आंसर करेंगे। सनुज आपका सही है, सनुज सही है आपका। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल सेक्शन को एंड करता हूं और आपको इस प्रश्न को समझाता हूं। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे प्रश्न को। देखिए प्रश्न क्या किया गया है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। हमने क्या किया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दिखाई दे दिया। फॉर्मूला आपको पता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ घनाभ का क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 के जगह पे 2, लंबाई की जगह पे लंबाई और चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई और ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई, फिर ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई और लंबाई की जगह पे ऊंचाई। ठीक है, तो ये चीजें हमने कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 की जगह पे 2 रखेंगे, 8 गुने 3 कितना हो जाएगा, 24, प्लस 3 गुने 5 कितना हो जाएगा, 15, प्लस 8 पचे 40, 8 गुने 5 कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए 2 गुने, सब अंदर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 24, 64 हो गया। और 64 में अगर 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 79, और 79 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सभी बच्चों को क्लियर है, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। सभी बच्चों को क्लियर है ना, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं चैट सेक्शन बंद कर दिया हूं, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन दिया गया है, लंबाई दी गई है, चौड़ाई भी दिया गया है, आपको ऊंचाई निकालना है। तो घनाभ का वॉल्यूम यानी आयतन होता क्या है? आप सभी को पता है कि आयतन बराबर होता क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हम उस पे वैल्यू रख देंगे, हमें ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में जाएंगे और सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2 नंबर बाद में कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जिनका हो जाएगा वो कॉपी दिखा सकते हैं। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, अभी आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है, आराम से कीजिए। पहला ही आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छा। अब आप लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। पिछला क्वेश्चन में सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया था, ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी पहला आंसर सही आया है। दो बच्चों ने सही कर दिया और दो बच्चों ने गलत भी कर दिया। देखिए गलती शुरू हो गई। क्लास के एंड में जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था हीरोज फार्मूला, उसका लिंक मिलेगा होमवर्क के लिए। तो सभी बच्चे उसको बिना लिए क्लास लेफ्ट नहीं करेंगे। क्लास के एंड में आप लोग को होमवर्क मिलता है और वो होमवर्क बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। उन सभी क्वेश्चंस को करना है अच्छे से। अधिकतर बच्चों ने गलत आंसर किया इस बार। सिर्फ 2 बच्चों ने सही आंसर किया है और अधिकतर बच्चों ने गलत आंसर किया है। 5 बच्चों ने गलत किया है, सिर्फ 2 बच्चों ने सही किया है। इतना इजी प्रश्न कैसे गलत कर रहे हैं जी आप लोग? फॉर्मूला भी लिखा गया है, सब कुछ है। गुणा और भाग दो ही चीज तो करना है इसमें। गुणा करके भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। हंसप्रीत कॉपी दिखा रहे हैं। सही है हंसप्रीत, आपका एकदम सही है। चलिए और 20 सेकेंड। खुशी आपका कैमरा क्लियर नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है अच्छे से। चलिए 4 बच्चों ने सही किया है और 7 बच्चों ने गलत किया है। हंसप्रीत आपका सही है, सनूज आपका भी सही है, सनूज आपका सही है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। मोहित आपका भी सही है, मोहित एकदम सही है आपका। 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे आखिर आप लोगों ने गलत कर दिया। थोड़ा देखें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है घनाभ का आयतन दिया गया है और इसकी लंबाई दी गई है, चौड़ाई भी दी गई है, ऊंचाई निकालना है। तो आयतन दिया गया है तो आयतन यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। लंबाई दिया गया है तो इसके सामने लंबाई रख दीजिए, चौड़ाई दिया गया है तो इसके सामने चौड़ाई रख दीजिए, और ऊंचाई नहीं दिया गया है तो ऊंचाई को h रख दीजिए, ठीक है। इधर 112 इक्वल टू
8 सत्ते 56 और ये h में गुणा होगा तो 56h हो जाएगा। और यहां से अगर हम h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 112/56 हो जाएगा। और ये कितने से कटेगा 56 दूना 112 यानी कि 2 से कट जाएगा। तो h हमारा कितना हो गया 2 मीटर आंसर हो गया। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। एकदम इजी प्रश्न था, कुछ भी नहीं करना था। आयतन दिया गया था, आयतन रख दिया, लंबाई दिया गया था, लंबाई, चौड़ाई दिया गया था, चौड़ाई, ऊंचाई हमने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट चीज जो है, अब मैं आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन देता हूं और आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, क्या करना है? जवाब देना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक घनाभ है, ठीक है, उसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर है। तो आपको उसका आयतन बताना है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। एक घनाभ है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, तो हम क्या करेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 4, चौड़ाई कितना है 3, ऊंचाई कितना है 1। 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 12 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, आयतन पूछेगा तो क्या होगा? क्यूब होगा। आयतन पूछेगा तो क्या होगा? क्यूब होगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर क्यूब। सभी बच्चों को क्लियर है? यानी कि अब आपसे अगर कभी भी क्या पूछेगा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि किसी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, आयतन, तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा घन के बारे में। किसके बारे में? अब घन के बारे में पढ़ते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि शीर्ष जो होता है, वर्टेक्स जो होता है, एक घनाभ में कितना होता है? चैट सेक्शन में बताइए जल्दी से। 10 सेकंड का समय है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शीर्ष कितना होता है? 8 होता है। फलक कितना होता है? सभी बच्चे बताएंगे। आपको मिलते हैं फिर से पूरे 10 सेकेंड। फलक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों ने सही आंसर किया, फलक 6 होता है। किनारे कितने होते हैं? मिलते हैं 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6। सभी बच्चों ने सही आंसर किया 12। अब हमें बताएंगे कि घनाभ और घन में क्या अंतर होता है। तो इसके जो फलक होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ग होते हैं कि आयत होते हैं? जो घन होता है उसके फलक जो होते हैं वो घन होता है, सॉरी, वर्ग होता है कि आयत होता है? स्क्वायर होता है कि रेक्टेंगल होता है? जो फलक होते हैं घन के वो आयत होते हैं कि वर्ग होते हैं? बताइए जल्दी से। फलक जो होते हैं इसके घन और घनाभ में सेम नहीं होता है। घन का जो फलक होता है वो 6 वर्गों से मिलके बनता है। ठीक है, 6 वर्गों से मिलके बनता है। जबकि घनाभ जो होता है वो 6 आयत से मिलके बनता है। बहुत ही अच्छा। चलिए, तो यहां तक भी सभी बच्चों को क्लियर है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो जब हमें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या? ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ देंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या? सिर्फ 4 ठो। तो एक का अगर क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो 4 सतह का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया में कितने सतह हो जाएंगे? इसे भी ले लेंगे और इसे भी ले लेंगे, तो टोटल 6a स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जब भी 500 पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा घन का तो 4a स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे? ए जो है घनाभ का क्या है? भुजा है, किनारा है। क्या है? किनारा है। यहां पे भी ए क्या है? किनारा है। तो सभी बच्चे बताएंगे। मैं एक सवाल दे रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि किसी घन का किनारा जो है, किसी घन का किनारा जो है 3 सेंटीमीटर है, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आपको जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है।
लिटरल सरफेस एरिया बताना है घन का क्या होगा अगर किसी घन का किनारा जो है 3 सेंटीमीटर है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। मिलता है आपको 30 सेकेंड, पूरे 30 सेकेंड का समय है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अच्छा। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 4a²। 4 की जगह पे 4a का मान कितना है 3, आ स्क्वायर है तो एक बार और 3 लिख देंगे। तो 4×3 12, 12×3 36। और ये क्या है, क्षेत्रफल है, लेटरल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया किसका, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी बच्चों को क्लियर है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि अगर घन का किनारा जो है 3 सेंटीमीटर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि अगर किसी घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। गलत जवाब, गलत जवाब। एक बच्चे ने सही जवाब किया। आप देखो ना फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। तो 6a² लिख दिए। 6 के जगह पे 6 रखेंगे, ए स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर है, तो 3 × 3 करेंगे। तो क्षेत्रीय 18 और 18 3 का कितना होता है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को। तो टोटल सरफेस एरिया और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने आ गया। वाई टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो अभी हम थोड़ा घन का आयतन निकालना भी सीख लेते हैं। तो घन का आयतन क्या होगा, तो एक घन के आयतन जो होता है घन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। और घन का आयतन क्या होता है, किनारा गुने किनारा गुने किनारा, यानी कि ए गुने ए गुने ए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए क्यूब। फॉर्मूला क्या हो गया, ए क्यूब। ए क्या है, इस घन का किनारा है। ए क्या है, इस घन का किनारा है। तो मेरा एक सवाल है कि इस ए का मान जो है मैं कह रहा हूं कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो सभी बच्चे बताएंगे इसका आयतन कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि अगर मैं कह रहा हूं कि इसका किनारा 5 सेंटीमीटर है तो इस घन का आयतन कितना होगा, जल्दी से निकाल के बताएंगे सभी बच्चे। अगर मैं कह रहा हूं कि इस घन का ए जो है 5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चों ने सही आंसर किया, 125। 125 होगा। क्या करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला लिखा है ए क्यूब। तो ए का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे रखेंगे 5 क्यूब। अब 5 क्यूब का मतलब है 5 × 5 × 5। तो 50 25, और 25 में से 5 से गुणा करेंगे तो 125। और आयतन है तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। आयतन है तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। सभी बच्चों को क्लियर है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा गया है, क्यूबिक यूनिट। तो आयतन कभी भी क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, सभी चीजें आप लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन करें, पोल सेक्शन में आप आंसर कीजिए। सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में, इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्या दिया गया है, एक घन दिया गया है, इसका किनारा दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। पार्श्व यानी ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे, सिर्फ 4 का निकालेंगे। तो 4 का फॉर्मूला ही होता है 4a²। सभी बच्चे करें जल्दी से, पोल सेक्शन में आंसर करना है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
सनोज आपका सही है, सनोज सही है, दिख रहा है, सही है, एकदम सही है सनोज। सभी बच्चे आंसर करेंगे। इतना इजी क्वेश्चन है फिर भी आप लोग नहीं कर रहे हैं। इतना इजी क्वेश्चन है। एक घन का आपको किनारा दिया गया है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ए दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है जो कि 4a² होता है। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लाइए। इतना इजी प्रश्न कैसे गलत कर देते हैं जी आप लोग? अभी अभी तो आप लोगों ने किया था एकदम सही सही। और 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। इसका किनारा यानी कि ए कितना दे रखा है, हमें ए दे रखा है 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमें पता है कि लेटरल सरफेस एरिया का घन का क्या होता है, 4a² होता है। तो 4 की जगह पे 4 रखेंगे, ए का मान है 4a²। तो आप सभी बच्चे बताएंगे 4 गुने 4 का स्क्वायर मतलब कि 4 गुने 4, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाई टाइप कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब देखिए, आप लोगों को घन में जो है इतनी चीजें सीखनी थी। ठीक है, घन बहुत आसान होता है, लेटरल सरफेस एरिया आप लोग बहुत आसानी से जो है घन का कर लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा जो है ना बेलन के बारे में पढ़ते हैं, सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज सिलेंडर में भी लगभग सभी चीजें आप लोग जानते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस वृत्त की त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? सभी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में। अगर मैं कह रहा हूं इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? चैट सेक्शन में बताइएगा, बेलन की त्रिज्या क्या होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। यानी जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही बेलन की भी त्रिज्या होती है। और ये क्या होता है, हाइट होता है। यानी दोनों आधार के बीच में जो परपेंडिकुलर लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेलन की ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, और दोनों आधार के बीच की लंबवत दूरी को बेलन की ऊंचाई h कहते हैं। और वृत्त जो होता है इस बेलन का क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। ये दोनों वृत्त क्या कहलाते हैं, आधार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सभी बेसिक बातें आप लोग को क्लियर है। अगला बात आपसे सवाल क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो आपने फॉर्मूला याद करके रखा है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, टीएसए पूछेगा, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2 इंटू पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये फॉर्मूला? हम लोगों ने मेंसुरेशन में पूरे डिटेल में इसे पढ़ा था कि अगर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो टीएसए लगा देंगे, टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच प्लस आर लगा देंगे।
ठीक है, ये फॉर्मूला सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए तो जल्दी से, क्योंकि हमने इसे डिटेल में मेंसुरेशन में पढ़ रखा है, तो यहाँ पे बस आपको जल्दी से रिवीजन कराया जा रहा है एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, तो आप लोग ये भी जानते हैं, तो ये भी जाने होंगे कि जब हम केवल क्या करते हैं, केवल ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देते हैं, या अगर दोनों को हम लोग ना ले, ऐड ना करें, सिर्फ हम वक्र आयत का आवाज कट कर आ रही है, रीज्वाइन कीजिए। आवाज कट के आ रही है तो रीज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो जब हम ऊपर वाले दोनों आधार को छोड़ देते हैं, सिर्फ वक्र आयत का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसी को हम कहते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आयताकार सीट का क्षेत्रफल। और आयताकार सीट का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई होती है वही तो बन जाता है इसका क्या, 2πr, और इसमें ऊंचाई से गुना कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। इसी बात पे एक सवाल करेंगे, अगर मैं कह रहा हूं कि इस बेलन का जो त्रिज्या है, जो इस बेलन का त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, और इस बेलन की जो ऊंचाई है, इस बेलन की जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है, ऊंचाई में बता देता हूं, एक मिनट रुकिएगा, ऊंचाई आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसका बताना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी बच्चे बताएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे। फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा गया है, आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे। पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, सभी बच्चे बताएंगे। खुशी ने 132, कुलदीप 132, संजय भी 132, साहिल भी 132। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 2 के जगह पे 2 रखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे, आर के जगह पे रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर तो 3 रखेंगे, एच कितना है 14 है तो 14 रखेंगे। तो 7 से 14 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। अब देखिए 22 दूनी होता है 44, 22 दूनी होता है 44, गुने 3 गुने 6 करेंगे तो ये 3 गुने 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 44 को 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24, हाथ में बच्चा 2, 6 चौका 24, हाथ में बच्चा 2 तो हो गया 264 सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर। बताइए, कुछ बच्चों ने गलत किया था ना, राइट आंसर क्या होगा, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चों क्लियर है? किसी बच्चे ने माइक ऑन करके रखा है, माइक जो भी बच्चा ऑन किया है म्यूट कीजिए। चलिए, तो आप लोगों को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालने आता है। चलिए, अब हम थोड़ा सा बेलन का आयतन पढ़ते हैं। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन जो होता है बेलन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है, यानी एक बेलन जितना जगह को घेरती है हम उसका उसका क्या कह देते हैं, आयतन कह देते हैं। तो बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, जो इसका आधार होता है, जो इसका आधार होता है वो क्या होता है, एक वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि पाई आर स्क्वायर, और इसमें ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। यानी बेलन का आयतन क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार एक्चुअली क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर गुने एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच क्या हो गया, बेलन का आयतन हो गया। सभी बच्चों को फॉर्मूला याद है, वाई टाइप करके बताएंगे। सभी बच्चों को फॉर्मूला याद है कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, याद है ना? क्वेश्चन करें। चलिए, तो एक क्वेश्चन करिएगा, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि इस बेलन का जो आर है वो 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 सेंटीमीटर नहीं, इस बेलन का जो आधार है वो 2 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसका जो होगा बेलन का आयतन कितना होगा। ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर और रेडियस जो दिया गया है, आर जो दिया गया है वो 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसका आयतन कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे
कि अगर इस बेलन का रेडियस यानी त्रिज्या दिया गया है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना होगा? आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे सभी बच्चे। और आयतन है तो क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा। देखिए चेक करते हैं, पाई की जगह पे पाई रख देते हैं, 22/7। आर स्क्वायर है तो आर कितना है? 2, तो 2 × 2 कर देंगे। और एच है तो एच कितना है? 7। तो आप बताइए, 7 से 7 तो कट जाएगा, इस 7 से इस 7 को काट दिए, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, और आयतन है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आसान है ना? सभी बच्चे बताएंगे आसान है ना, वाई टाइप करके। चलिए अब पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 4। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको बेलन का आयतन निकालना है। ऊंचाई दे रखा है कितना? 21 मीटर। त्रिज्या दिया गया है, आर दिया गया है 8 मीटर। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। लगा दीजिए, आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिए। आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। सभी बच्चे करेंगे, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। देखिए आंसर में एक गलती दिया है, यहाँ पे सबको मीटर क्यूब कर लीजिएगा। ये जो सब लिखा गया है ना, इसे मीटर क्यूब कर लीजिएगा। ये सब किस में होगा? मीटर क्यूब में होगा। ठीक है, क्योंकि आयतन कभी भी क्या होता है? मीटर क्यूब में होता है, ना कि मीटर स्क्वायर में होता है। तो ये बेलन का आयतन निकाल रहे हैं ना, तो मीटर क्यूब होगा। सभी बच्चे करेंगे, आराम से करेंगे सभी बच्चे, कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे गुणा कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से गुणा कीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान है। ऊंचाई दिया गया है, आर दिया गया है, आपसे आयतन पूछा गया है। सनूज ने बना लिया, बहुत अच्छा सनूज, एकदम सही है सनूज आपका, एकदम सही है सनूज। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों ने सही आंसर किया है। बहुत अच्छा। पूरे 2 मिनट का समय, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। आराम से करेंगे सभी बच्चे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें, और 30 सेकंड का समय है। हंसप्रीत का देख लिया जाए। हंसप्रीत आपका भी सही है एकदम। हंसप्रीत नाम से जो बच्चे हैं एकदम सही है। चलिए लास्ट के 20 सेकंड।
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही सरल था। एक बेलन का हमें हाइट दे रखा है 21 मीटर, रेडियस दे रखा है 8 मीटर, हमें आयतन निकालना है। और आयतन का फॉर्मूला अभी अभी आपने पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे पाई का मान रख देंगे 22/7 गुने आर कितना है, आर है 8, तो 8 गुने 8 हो जाएगा। आर स्क्वायर है तो 8 गुने 8 हो जाएगा। ऊंचाई है 21, तो 7 से 21 जो है कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो इधर बच गया कितना, 22 में 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 66 गुने 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। और जब 64 को 66 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4224 मीटर क्यूब। यहाँ पे आंसर में मीटर क्यूब कर लीजिएगा, आंसर में मीटर क्यूब कर लीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ना? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे। देखिए चैट सेक्शन में आप लोगों को एक लिंक गया होगा, अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो चैट सेक्शन में आप लोगों को एक लिंक दिखाई दे रहा होगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, और आज के क्लास से किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। इस होमवर्क में आपको क्या करना है, पिछले बार की तरह आपको इसको क्लिक करेंगे तो इसमें आपसे आपका एसआरए नंबर पूछा जाएगा, आपको अपना एसआरए नंबर डालना है, फिर आपकी भाषा पूछी जाएगी और इसमें 8 से 9 क्वेश्चन होंगे, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसे व्हाट्सएप पे भी आपको भिजवा दिया जाएगा। आप जो बच्चे यहां से सेव कर सकते हैं सेव कर लीजिए। ठीक है, और आज की क्लास में अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। आज की क्लास में अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है, नहीं समझ में आया तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास जो है खत्म